हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और आप जानते हैं कि प्लांट में कितने पार्ट होते हैं? 5। जड़, नंबर 1 जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ये 5 भाग होते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में, तो पौधे के मेन 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ से नीचे का इतना ये जड़ है, यहाँ ज़मीन के अंदर रहता है जो, और एक भाग ऊपर रहता है, यानी कि ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट। जो 1 पार्ट है ये जड़ तंत्र है, यानी कि ये रूट सिस्टम, ये पूरा रूट सिस्टम है। और ये ऊपर प्ररोह तंत्र, यानी कि ये शूट सिस्टम ऊपर का, जो ज़मीन के ऊपर होता है वो शूट सिस्टम यानी कि प्ररोह तंत्र, और ज़मीन के अंदर होता है वो रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र। तो आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें चित्र में दिखाए गए हैं सारे पार्ट। सरसों का पौधा है, तो पहला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, जड़। जो पौधे में ज़मीन में स्थिर रखती है वो होती है जड़, है ना। अगर जड़ ना हो तो पौधा जीवित भी नहीं रहेगा, क्योंकि ज़मीन से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करती है ना, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्ब करती है, और पूरे पौधे में ऊपर तने से पूरे पौधे में ऊपर तक पहुंचता है। अगर ये जड़ नहीं होगी तो पौधा जीवित नहीं रहेगा। प्लस जड़ उसको स्टेबल रखती है, अपनी जगह पे जमा के रखती है। अगर जड़ ना हो तो पौधा सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा, उसको अपनी जगह पे जमा के रखती है। अगर आप कोई भी घास फूस या पौधों को उखाड़ कर देखें तो इतनी आसानी से नहीं उखड़ते हैं। अगर कमज़ोर है, छोटा पौधा है तो उखड़ाएगा। कहीं आपने पेड़ उखाड़ने की कोशिश करी, थोड़ा बड़ा सा झाड़ी हर्ब श्रब टाइप की, तो नहीं उखड़ेगा आपसे। तो हम लोग देखते हैं जो पौधे होते हैं, किसी किसी पौधे की जड़ मोटी सी होती है ना। एक पार्ट मोटी से होती है जड़, जैसे इस देखिए चित्र में, यहाँ चित्र में दिखा रहा है, ये देखिए ये जड़ जो दिख रही है यहाँ चित्र में, यहाँ पे ये एक मोटी सी जड़ है ना। ये सरसों के पौधे में एक मोटी सी जड़ होती है ना। तो इस मोटी सी जड़ को प्राथमिक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़, जो सबसे पहले निकलती है। और जो उससे निकलती हैं, ये दूसरी वाली उससे जो निकली हैं, उनको कहते हैं द्वितीयक जड़। और फिर जो दूसरी में से निकलती हैं इधर उधर, है ना, उनको कह देते हैं तृतीयक। तो जड़ों में जो ये मूसला जड़ है, ये मेन एक मूसला जड़ एक ऐसे मेन निकलती है, उसमें प्राथमिक जड़, और प्राथमिक से जो निकली वो द्वितीयक जड़, और द्वितीयक से जो निकली वो तृतीयक जड़। फिर हम लोग देखते हैं मूसला जड़, और उसके अलावा जड़ दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। तो ये मूसला जड़ हमने देखी सरसों में, और अब देखेंगे अपस्थानिक जड़ भी होती है। कोई घास का पौधा उखाड़ के देख जड़, ये तो वो कहीं भी घास जमती है ऐसे ऐसे, तो वहाँ से इसका नीचे वाली जड़ तंत्र ये जो निकलता है, पहले एक निकलती, फिर इसी में से, ये नहीं कि इसमें से ये अगर इसमें से ऐसे ऐसे नहीं निकलती हैं जैसे मूसला में निकलती, यहीं पे और भी जड़ें ऐसे ऐसे यहाँ से निकल आती हैं, गुच्छे जैसा, रेसे जैसी। तो इसको कहते हैं अपस्थानिक जड़ और रेसेदार जड़। तो इनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ दोनों का चित्र दिया हुआ है। ये मूसला जड़ है और इसमें ये अपस्थानिक जड़ है। मूसला जड़ में एक मेन जड़, फिर उसमें से द्वितीयक जड़, और उनमें से छोटी छोटी तृतीयक जड़। और यहाँ पे देखिए अपस्थानिक जड़ में जो घास है उसमें से उसके वहीं से नीचे से अलग अलग सब निकली हैं ढेर सारी, तो ये होती हैं अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसको क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। उससे निकलती हैं जो उनको द्वितीयक जड़, और जो द्वितीयक जड़ों से निकलती है उनको कहते हैं तृतीयक जड़।
और ये मूसलाधार जड़ जमीन में गहराई तक फैली होती है, मजबूती से पौधे को जमीन में बांध के रखती है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं चना, मटर, सेम। याद कर लेना आप किसमें, चना, मटर, सेम में। अब देखते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ किसमें किसमें बता रहे हैं, गेहूँ, धान, मक्का। गेहूँ, धान, मक्का में अपस्थानिक जड़ है। कभी आप गेहूँ का पौधा, धान का पौधा उखाड़ के देखिए तो उसके नीचे जो है रेशेदार जड़ें होंगी और सरसों की तरह नहीं होंगी। सरसों में लंबी सी पहले एक जड़ होगी, फिर उसमें दूसरी होंगी, तो वो मूसला जड़। और इसमें अपस्थानिक जड़ पाई जाती हैं। इसमें जो नीचे मूलांकुर होता है कुछ लंबाई तक बाद रुक जाती है। मतलब अभी हमने पढ़ा था ऐसे जमीन में, जो जमीन के अंदर ये जड़ें होती हैं, ये ऊपर प्ररोह, ऊपर क्या है, प्ररोह या सूट जमीन के ऊपर, और नीचे रूट सिस्टम। तो जी रूट मूलांकुर है, ये पहले एक थोड़ा सा निकलता है, फिर रुक जाता है, फिर वहीं से दूसरे 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 तीसरे चौथे सब यहीं से निकलते हैं अपस्थानिक जड़ में। तो इनको अपस्थानिक जड़ को झकड़ा या रेशेदार जड़ भी कहते हैं। क्या, झकड़ा या रेशेदार। ये भी भूमि में पौधों को स्थिर रखती हैं। और जो पौधों के उसमें मूल रोम होते हैं, जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें होती हैं, इसके आगे इसी पे बहुत महीन महीन रोए ऐसे होते हैं, है ना। इस पे जो जड़ होती है उसी पे रोए जैसे होते हैं, इन्हीं को मूल रोम कहते हैं। यही क्या करते हैं, ये जमीन से, मिट्टी से खुले जो घुले होते हैं खनिज लवण और पानी का अवशोषण करती हैं। तो जड़ के बाद देखते हैं बच्चों, जड़ के बाद आता है तना। पौधे में तना आता है। तना क्या है, सूट सिस्टम का पार्ट है कि नहीं। अभी तक ये नीचे का रूट सिस्टम, ऊपर का सूट सिस्टम, या उसे कहते हैं हिंदी में प्ररोह तंत्र, और नीचे का जड़ तंत्र। प्ररोह तंत्र में क्या है, क्या क्या है, तना है, और ये तना है, और तने पे पत्ती होंगी, और यहाँ पे फल फूल भी होंगे, है ना। प्ररोह तंत्र में क्या आएगा, तना, फल फूल, पत्ती। और जड़ तंत्र में सिर्फ जड़। तो प्ररोह तंत्र है इस, और ये तना जो है पादप के प्ररोह का सबसे दृढ़ भाग। ये देखिए दिखाया गया है यहाँ पे, गन्ने के पौधों का दिखाया गया है। इसे स्तंभ भी कहते हैं। स्तंभ मतलब खंभा जो तना हुआ खड़ा रहता है खंभे जैसा, इसलिए इसको स्तंभ भी कहते हैं। शुरू में ये क्या होते हैं, तने कोमल होते हैं, है ना, जो शाख या झाड़ी वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तने में कुछ गांठ जैसी संरचनाएं होती हैं। जैसे आपने गन्ने का पौधा देखा होगा, गन्ने का पौधा ऐसे होता है, इसमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे इसमें गांठ जैसी, इससे छोटी छोटी जड़ें जैसी भी, और यहाँ पे कली जैसी भी लगी रहती हैं इनमें, है ना। जिसके वही आप गन्ने का पौधा देखना, यहाँ पे कलियाँ भी लगी रहती हैं ऐसे, और यहाँ पे गांठ जैसी। तो जो गांठ होती हैं उनको कहते हैं पर्व संधि। ये गांठ को कहते हैं पर्व संधि। और जो ये दो गांठों के बीच का भाग है इतना, ये दो, ये वाला, ये इसको कहते हैं पर्व, है ना। ये जो जहाँ पे गांठ होती है वो पर्व संधि, और उनके बीच का भाग पर्व, है ना। एक भाग जो गन्ने का है, ये गन्ने में एक भाग जो दिखता है ऐसे, ये यहाँ पे ये है, इस पे ऐसे कली निकली रहती है गन्ने को, कभी ध्यान से देखोगे आप तो ये इस भाग को कहते हैं पर्व संधि, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे, और ये जो बीच का भाग है ये एक पर्व है। और उस पर पत्ती भी लगी रहती हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया, ये तने पे पत्ती होंगी। और अगर गन्ने को आपने कभी उसका फूल देखा ही नहीं होगा, अब काफ़ी दिनों तक खड़ा रहता, तो इसमें ऊपर यहाँ फूल निकलते हैं। तो तने में गांठ जैसी रचना को पर्व संधि कहते हैं। और निकटतम दो पर्व संधि, मतलब एक गांठ और दो गांठ, निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को इसको पर्व कहते हैं। जैसे दूब, घास, मक्का, बांस, गन्ना, सब में तुम ये सब देख सकते हो, लेकिन देखो तुमको उसमें नहीं दिखाई पड़ेगा, आम में और उस सब में होता, सब में है लेकिन दिखता नहीं है साफ साफ। लेकिन आप बांस में देखिए गांठ जैसी दिखती हैं, सीढ़ी में देखिए बांस लगता है तो गांठ गांठ दिखती हैं। तो वो गांठें जो हैं वो हैं पर्व संधि, है ना, नोड्स, इंग्लिश में कहते हैं नोड्स। और ये जो बीच का भाग होता है उसको कहते हैं, दो नोड्स के बीच का, उसको इंटरनोड, इंटरनोड। तो आगे देखते हैं, जो ये तना है ये
पेड़ पौधों में पत्तियों तथा पानी खनिज लवण पहुंचाने की निश्चित व्यवस्था होती है इसी के द्वारा। इसमें पतली पतली नलियां होती हैं तने में, जिससे ऊपर से खाना जो पत्तियां बनाती हैं वो पूरे भागों में पहुंचता है, और जो नीचे से खनिज लवण अवशोषण होता है वो ऊपर जाता है, वो पत्तियों तक जाता है। किसके माध्यम से? तने से ही जाता है ऊपर। और तने पर ही क्या लगी रहती हैं? तना जो है शाखाओं यानी कि ब्रांचेस, पत्तियों, फूल, फल को विकसित होने का स्थान भी देता है। तने पे ही लगी रहती है ना। और ब्रांचेस, शाखाएं, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब जो है तने पर ही लगी रहती हैं। और तना जो है इन सब में आपस में संबंध स्थापित करता है। तने की शाखाओं पर पत्तियां ऐसी लगी रहती हैं कि उन पर सूर्य की किरणें पड़ें और वो उससे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अच्छे से भोजन बना सकें। तो ये तने का कार्य था बच्चों। अब देखते हैं हम लोग पत्ती। पत्ती कहाँ लगी रहती है? तने पर ही लगी रहती है। तो ये दिखाई गई है पत्ती। तो पत्ती में जो आप कैसे पहचानते हैं कि ये पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा। तो हरा पत्ती का रंग होता है, तो वो पत्ती हरी होती है और ये खाना बनाती है पौधे के लिए। और इसके जो जहाँ से जुड़ी रहती है पत्ती, ये देखिए लिखा है पर्ण आधार, पर्णाधार। पर्ण माने पत्ती, पर्ण प्लस आधार से मिलके बना है पर्णाधार। पर्ण माने पत्ती का आधार, जहाँ से जुड़ी होगी उसे तो पर्णाधार कहेंगे, तभी तो इसको ये दिखाया पर्णाधार। और पत्ती का चपटा भाग पर्ण फलक, ये जो है चपटा भाग पत्ती का, ये क्या कहता है? पर्ण फलक, इसको कहते हैं पर्ण फलक। और जो पत्ती का ये डंठल नुमा भाग है, ये इसको कहते हैं पर्ण व्रंत, है ना। पर्ण फलक, पर्णाधार। पर्णाधार कहाँ है? यहाँ पे पर्णाधार, ये डंठल है जिसको पर्णव्रंत, और इसको फलक, पूरे जो पत्ती होती पर्ण फलक। तो ये नाम याद कर लो आप लोग, है ना। तो इंग्लिश में भी पर्णाधार को कहते हैं, पर्णाधार को लीफ बेस, बेस है उसका लीफ का। और जो डंठल होता है उसको पेटियोल। और ये पत्ती का ये जो है लीफ ब्लेड है पूरा, है ना, लीफ ब्लेड पूरा। सामान्य पत्तियों का जो ऊपरी भाग होता है चिकना होता है, और जो नीचे होता है नीचे खुरदरा, उस पर इसकी जो रिब्स होती हैं, सिराएं होती हैं, वो दिखती रहती हैं। इसमें देखिए सिराएं दिख रही हैं, ये जो सिराएं बनाते हैं हम लोग, यही तो सिराएं हैं। ये क्या करती हैं? जो यहाँ से खाना या पानी को, जब इधर से पानी आता है तने से पानी आता है, वो पूरे पत्ती में पहुँचता है। जो खाना बनता है वो यहाँ से होता हुआ पूरे भागों में नीचे जाता है। तो ये रिब्स हैं, सिराएं हैं। और बीच की सिरा को कहते हैं मध्य सिरा, ये जो बीच वाली है इसको मध्य सिरा कहते हैं। और नीचे वाले सतह पे इसमें होते हैं पर्णरंध्र, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। और ऊपरी सतह पे बहुत कम होता है, नीचे होता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। उसी से पानी जो है वाष्प बन के उड़ता रहता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। और प्रकाश संश्लेषण तो पत्तियाँ करती ही करती हैं। और जो आगे का भाग है पत्ती का, यहाँ पे देखिए लिखा है पर्णाग्र, ये लीफ एपेक्स, जो आगे की पत्ती ऐसे बनी है, जो आगे का भाग है ये, इसको कहते हैं पर्णाग्र या लीफ एपेक्स। और जो किनारे किनारे का भाग है उसको कहते हैं लीफ मार्जिन, है ना। ये किनारे किनारे, ये जो किनारे का भाग है इसको लीफ मार्जिन। और यहाँ पे ये देखिए ये दिखा है, ये तना और ये पत्ती के बीच में एक कली है, ये कक्षस्थ कलिका या एक्जिलरी बड इसको कहते हैं। तो कभी कभी पत्तियों में आपको जो है, पत्तियों में जो नसें हैं वो किसी किसी पत्तियों में ऐसे दिखाई पड़ेंगी, है ना। आप गेहूं और चावल में देखिए ऐसी दिखाई पड़ेंगी, और किसी किसी पत्तियों में ऐसा दिखता है ना। फिर अंदर अंदर और जाल जैसा। तो दो तरीके की पत्तियों में नसें, ये सिराएं दिखाई पड़ती हैं। पत्ती का काम है पौधे के लिए भोजन बनाना। अब देखते हैं पुष्प। पुष्प जो है पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर पुष्प ना हो तो पौधे के आगे का जीवन चक्र ही रुक जाएगा। पुष्प से ही, आपको मालूम है, फूल से ही फल बनता है, फल में बीज होते हैं, फिर उसी से नया पौधा बनता है। तो ये सबसे आकर्षक भाग होता है, तभी तो इस पर कीड़े मकोड़े आकर्षित होंगे, फिर इसमें तभी परागण और निषेचन ये सब क्रिया होगी, तभी फल बनेगा। तो पौधे के जो पुष्प भाग है उसके 4 भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग हैं? 4 भाग। कौन कौन से देखते हैं हम लोग। देखिए, वाहेदल
दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो वाहिदल कहाँ है? ये जो हरे हरे होते हैं यहाँ पे, ये हरे हरे, जिनमें शुरू में इसी के अंदर जब कली होती है तो कली खिलती नहीं है, तो ऊपर से ये वाहिदल उसको अंदर से ढके रहते हैं फूल को, कली उसी के अंदर चुपचाप छुपी रहती है। वाहिदल यानी कि फूल की रक्षा के लिए होते हैं। जब वो खुल जाते हैं तब दूसरे भाग निकल आते हैं। क्या निकलता? तब दल। दल क्या है? ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं इनको कहते हैं दल। और कभी आपने फूल में देखा होगा बीच में एक स्ट्रक्चर ये जो खड़ा है, इसको ये जो रहता है ये होती स्त्री केसर यानी कि फीमेल। और जो आसपास ऐसे छोटे छोटे लगे रहते हैं इनको कहते हैं पुंकेसर या स्टैमेंस। ये होते हैं मेल भाग, इनको कहते हैं स्टैमेन। देखो इसमें मेन आ रहा है, तो स्टैमेन मतलब ये मेल भाग है, पुंकेसर हिंदी में। और बीच में जो आती है वो होती है ओवरी या स्त्री केसर, ओवरी है ना, गाइनेशियम इसको कहते हैं। तो जो ये बीच की भाग है, बीच में जो आती है ऐसे करके ये, तो इसके 3 नाम होते हैं। ऊपर इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर बीच का भाग, ये बीच का भाग वर्तिका, ये लिखा हुआ है। और नीचे का भाग अंडाशय, ये अंडाशय। तो स्टिग्मा, ऊपर की जो भाग है उसको स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वाहिदल को इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, दल को कहते हैं कोरोला, स्टैमेंस एंड ओवरी। 4 भाग हैं। ये पुष्प पौधों का जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पौधे द्वारा जनन, प्रजनन से वृद्धि होती है इनके वंश की। प्रजनन आप जानते हो, प्रजनन आप पहले से पढ़ चुके हो। प्रजनन का मतलब अपने जैसे छोटे जीवों को जन्म देना। तो इसमें निषेचन होता है। निषेचन कैसे होता है? जो ये ऊपर इसमें घुंडी जैसी हैं ये स्टेमेंस पुंकेसर में, इनमें पाउडर जैसा बनता है। वो पाउडर जो है कीड़े आते हैं इस पे बैठते हैं, यहाँ वहाँ उनके पैरों में लग जाता है, फिर वो जाके इस पे बैठ जाते हैं मादा भाग पे। जब बैठ जाते हैं तो पाउडर जैसे जो होते हैं उस पे इस पे चिपक जाते हैं। वहाँ से एक नली जैसी यहाँ जाती है ना। जब ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक, इस पे पाउडर जैसा आ जाता है। और ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ओवरी में यहाँ पे जो यहाँ पे परागकण जो आते हैं, पराग इससे निकलता है, इनसे निकलता है पराग। परागकण यहाँ पे बैठ जाते हैं, उनसे नली जैसी निकलती है और यहाँ पे अंडा होता है, उससे जाके मिल जाते हैं। इसको कहते हैं, यानी यहाँ से जो पराग कोश से आया इसका केंद्रक और इसके केंद्रक मिलने को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तभी बीज बनता है। फिर पौधे के ये सारे भाग गिर जाते हैं, सिर्फ बचता क्या है? ये वाला भाग है ना, स्त्री केसर, यही बचता है। और सारे भाग गिर जाते हैं। देखा होगा हमने, जैसे मटर की फली कभी देखी है, ऐसे आती है, उसमें क्या होता है? ये क्या है? मटर की फली का स्त्री केसर भाग है, इसी के अंदर बीज भरे रहते हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे ये वाहिदल लगे रहते हैं, ये वाले वाहिदल लगे रहते हैं। और सारे भाग फूल वूल जो होता है सिर्फ सूखा लगा रहता है, कभी कभी गिर जाता है। ये सिर्फ बचती, इसी में बीज रहते हैं जो हमारे काम की होती है। इसी से आगे पौधे की बीज वंश वृद्धि होती है। तो बच्चों आप इनके नाम जरूर ध्यान रख लेना अच्छे से, कि स्त्री केसर में ऊपर वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, वर्तिका मतलब स्टाइल, अंडाशय मतलब ओवरी, और जो दल है बीच में उसको कहते हैं, सब दल को एक साथ मिला के कोरोला। और जो वाहिदल हैं यहाँ पे, ये वाहिदल हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, है ना। इनको मिला के ये पूरे जितने वाहिदल उनको कैलिक्स कहेंगे। और कोरोला मतलब ये जितने दल होंगे इन सबको मिला के कोरोला कहते हैं, दल को। और एक एक पंखुड़ी को पेटल कहते हैं। यहाँ पे कोरोला की एक एक पंखुड़ी को पेटल, और कैलिक्स की एक एक पंखुड़ी को कहते हैं सेपल्स। तो ये बच्चों बहुत ध्यान से याद रखना है आप सब। आपके में इतना डिटेल नहीं, लेकिन फिर भी क्लास 6 के लिए आप इतना ही याद कर लीजिए, बहुत है। ओके बच्चों, तो पौधे के ये 4 भाग थे।
अब इसके बाद फूल के बाद फल बनेगा और फल में फिर बीज बनते हैं। फिर उन्हीं बीज, आदमी या कोई भी जानवर फलों को खाता है, बीजों को इधर उधर फैला देता है, उन्हीं बीजों से नए वृक्ष, नए पौधे जन्म लेते हैं। तो ये पौधे के 5 भाग थे जो आपने पढ़े।